वो चेहरा जो कभी सिर्फ ताने सुनता था, आज उस पर मोहब्बत की तोहमत लग रही थी। वो उलझ गई, होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई जो फौरन ही दब गई। छोटी बहन कमरे में आई और पहली बार खुशदिली से बोली, तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो बाजी। अब्रिश ने नजरें चुराई। शुक्रिया। बाप ने निकाह से एक दिन पहले उसे कहा, बेटा तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सद्दाम तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये वही बाप था जो बरसों तक उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। वो खामोश रही, मगर दिल में एक चोट सी उठी, जैसे किसी ने कहा तिजारत के बदले थोड़ा सा प्यार भी बेच दिया गया है। रुखसती का दिन आया, मेहमानों की चहल पहल, गुलाब की खुशबू और मिठाई की महक में पूरा घर महकाया हुआ था। दुल्हन बनी अब्रिश खामोश, नर्म और सहमी हुई बैठी थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो हमेशा से उसका हवाला रही। आज भी वो जानती थी उसे क्या मिलेगा, कैसा शौहर होगा, कुछ नहीं पता, मगर उसे यकीन था कि दुआ कभी रायगा नहीं जाती। रात को कमरे में बिठा दिया गया। कमरे में रोशनी मध्यम थी, फर्श पर फूलों की लड़ियां गिरी हुई थी और दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे में रात का सुकून ऐसा था जैसे हर दीवार सांस रोक कर खड़ी हो। अब्रिश सुर्ख जोड़े में सजी पलंग पर बैठी थी। हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं थी, चोरियों की खनक में घबराहट छुपी थी। वो एक एक लम्हा गिन रही थी, शादी का हंगामा, मेहमानों की रुखसती और सबके चेहरों पर खुशी की वो मुस्कुराहटें, लेकिन उसके अंदर कुछ भी पुरसुकून नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिल इतना बेचैन क्यों है, सांसें बोझल क्यों हो रही हैं, दुआ मांगते हाथ बार बार कांप क्यों रहे हैं। वो जानती थी कि कुछ गलत है, मगर वो ये गलती क्या शक्ल इख्तियार करेगी उसका अंदाजा नहीं था। दरवाजे पर आहट हुई, उसकी सांसें थम गई। अगले लम्हे दरवाजा खुला। अंदर आने वाला वही शख्स था जिसे सबने सद्दाम हुसैन कहा था, लेकिन जो शख्स कमरे में आया था उसकी हरकत किसी बालिग, समझदार, शाइस्ता मर्द की नहीं थी। हेलो भू, मैं आ गया। उसने हंसते हुए बाजू फैलाए। अब्रिश के चेहरे से रंग उड़ गया। वो सहमी साकित जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर दबाया। सद्दाम फर्श पर बिछे गुलाब के फूलों को उठाकर सूंघने लगा और फिर उन्हें ऊपर उछालते हुए बेतरतीबी से हंसने लगा। कितने फूल, वाह तुम भी फूल हो ना, तुम चलती हो या बोलती हो? अब्रिश ने कांपती आवाज में कहा। आपको क्या हुआ है? वो हंसा, एक जोरदार बेरख हंसी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, बस कभी कभी मेरी अकल खेलने लगती है, जैसे आज तो खुशी का दिन है ना? अब्रिश ने पीछे हटते हुए बिस्तर का कोना थामा। ये कैसा मजाक है? सद्दाम ने भागकर कमरे की खिड़की खोली, पर्दे को घुमाकर अपने कांधे पर डाला और आईने के सामने खड़ा होकर खुद को सुपर हीरो समझने लगा। मैं उड़ सकता हूँ, देखो मैं उड़ूंगा। अब्रिश का दिल धड़कने लगा तेजी से, जैसे सांसें कम पड़ रही हूँ। वो चुपचाप बैठी रही, आवाज तक नहीं निकली। दिल का शोर बाहर आता तो शायद वो चीखती, मगर कुछ बोला ही नहीं गया था। दरवाजे पर बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। वो शहनाज थी जो बस हल्का सा दरवाजा खोलकर झांकी, इत्मीनान से देखा और बंद करके चली गई। अब्रिश ने सद्दाम से कहा, क्या वाकई बीमार है? क्या ये सब कुछ बीमार? नहीं तो मैं तो बस कभी कभी थोड़ा हंस देता हूँ, कभी थोड़ा रो लेता हूँ, बस इतना ही। अब्रिश ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। लम्हे जो खुशियों के होने चाहिए थे अब कैद का कमरा बन चुके थे। रात ढलने लगी। सद्दाम फर्श पर बैठा खिलौनों की तरह चमच कंगी तकिया लेकर खेलता रहा, कभी हंसता, कभी गुनगुनाता, कभी अब्रिश की तरफ देखकर जोर से तालियां बजाता। अब्रिश ने कमर के पीछे हाथ रखा, दुपट्टा दुरुस्त किया, खामोशी से बैठे बैठे रोने लगी। आंखों से बहते आंसू गालों से होते हुए मेहंदी वाले हाथों पर गिरने लगे। अम्मी अगर आप होती तो क्या ये सब देख सकती? उसने दिल ही दिल में सोचा, मगर अल्फाज होठों पर नहीं आ सके। कमरे में कुछ देर मुकम्मल खामोशी छा गई। सद्दाम बिस्तर पर लेट चुका था, मगर नींद में भी बड़बड़ा रहा था। मैं नहीं जाना अम्बिका, मुझे अम्मी के पास जाना है, मैं शादी नहीं करूंगा। अब्रिश ने वो जुमले सुने और आंखें खोलकर उसका चेहरा देखा। वो अब भी मासूम बच्चों जैसा ही लग रहा था, लेकिन इस मासूमियत में कहीं एक चीख छुपी थी, एक राज, एक जख्म, जैसे किसी ने कभी खोला ही ना हो। वो बिस्तर से उठी, कमरे के कोने में बैठ गई, खुद को लपेटकर, घुटनों में सर देकर, बिल्कुल साकित। सारी रात यूं ही गुजरी, कोई चीख नहीं, कोई फरियाद नहीं, बस आंखों में बहते आंसू और दिल में एक दर्द जो लफ्जों में बयान न हो सका। सुबह की अजान की आवाज आई। वो उठी, वुजू किया और सजदे में जा बैठी। या अल्लाह, ये सब क्यों? मैंने तो सिर्फ सब्र किया, तेरी रजा में रही, फिर ये सजा क्यों? वो खामोश सजदे में लरसती रही। कमरे में सुख की रोशनी आने लगी, लेकिन अब्रिश की आंखों में रात अभी बाकी थी। ख्वाब टूट चुके थे और उनके कांच के जरात दिल में चुभ रहे थे। सुहाग रात का वो लम्हा जो किसी भी लड़की की जिंदगी का ख्वाब होता है, अब्रिश के लिए ऐसा सच बन चुका था जो न बदला जा सकता था और न भुलाया जा सकता था। अब्रिश सुख की रोशनी में चुपचाप बैठी थी। सुहाग रात गुजर चुकी थी, लेकिन दिल में जो अंधेरा उतरा था वो रोशनी से नहीं मिट रहा था। वो बिस्तर के कोने में बैठी सद्दाम को देख रही थी, जो जमीन पर लेटा हुआ बच्चों की तरह सोते में बड़बड़ा रहा था। अम्मी, मैंने नहीं खाना फेंका, मैंने कुछ नहीं किया। अब्रिश सहमे हुए अंदाज में नजरें हटाई। उसकी समझ से बाहर था कि ये इंसान वाकई मासूम बच्चा है या कुछ और, कोई ऐसा जो अंदर से किसी और ही शख्सियत का अक्स रखता है। दिन चढ़ने के साथ सद्दाम जागा, आंखें मलते हुए अब्रिश की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम यहाँ हो? तुम मेरी बीवी हो ना? अब्रिश ने आहिस्ते से सर हिलाया। उठकर पलंग पर आ बैठा। मुझे नहलाओगी? अब्रिश चौंकी। क्या? अम्मी कहती हैं बीवी शौहर को नहलाए तो मोहब्बत बढ़ती है। सद्दाम ने बिल्कुल संजीदगी से कहा। अब्रिश ने सुना लेकिन जवाब न दिया। वो खामोशी से तौलिया लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। दिल अंदर से कपकपा रहा था, मगर चेहरे पर वही पुरानी जब्त की चादर थी। बाथरूम के अंदर सद्दाम एक जगह खड़ा रहा। अब्रिश ने पानी का जग भरा और उस पर पानी डालना शुरू किया। सद्दाम ने आंखें बंद कर ली, जैसे मौसम का लुत्फ ले रहा हो। तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब्रिश का हाथ रुक गया, फिर उसने दोबारा जग उठाया और पानी बहाया। अचानक सद्दाम ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। निगाहों में अब वो बच्चों वाली सादगी नहीं थी, कुछ और था, एक अजीब सी चमक, जैसे वो एक रूप में हो। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा दुपट्टा क्यों भीग गया? उसने पानी में भीगे कपड़े की तरफ देखा और लबों से मुस्कुराहट आ गई। अब्रिश ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, मगर सद्दाम ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अभी ना जाओ, तुम अच्छी लग रही हो, छोड़े मैं बाहर जा रही हूँ। अब्रिश ने सख्त लहजे में कहा, जिसने शायद जिंदगी में पहली बार किसी मर्द के लिए इस्तेमाल किया था। सद्दाम ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन आंखों में वो अजीब सी चमक अभी बाकी थी। अब्रिश बाहर निकली, दिल धड़क रहा था। उसने अपनी भीगी कमीज बदली और खुद को आईने में देखा। उस पर एक अनजाना सा खौफ का साया छाया हुआ था। दोपहर को सद्दाम सहन में बैठा था, बच्चों के कार्टून्स देख रहा था। अब्रिश ने खाना लाकर रखा। वो चुपचाप नीचे बैठ गई, मगर सद्दाम की नजरें बार बार उसके चेहरे और हाथों पर जाती थी। तुम्हारे नाखून बहुत खूबसूरत हैं, ये रंग तुमने खुद लगाया है? अब्रिश ने नजरें झुका ली। नहीं, शादी की रात शहनाज ने लगाया था। सद्दाम हंसा। शहनाज खाला को रंगीन चीजें पसंद है, पर तुम्हारी सादगी अलग है। उसका लहजा बदला बदला लग रहा था। वो बच्चों की तरह बातें नहीं कर रहा था, ना ही बेरब हंसी, ना ही जिद। ये सब अब्रिश को उलझा रहा था। रात को अब्रिश कमरे में दाखिल हुई तो सद्दाम पहले से बिस्तर पर लेटा था। उसने अब्रिश को देखते ही कहा, आज तो मेरे करीब बैठो, मुझे तुमसे बातें करनी है। अब्रिश रुक गई। क्या बात करनी है? यही कि तुम इतनी चुप क्यों रहती हो, किसी बात का जवाब नहीं देती? क्या तुम्हें मेरी मासूमियत पर शक है या मेरे रवैये से डरती हो?
अब्रिश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला फिर बंद कर लिया। सद्दाम ने दोबारा कहा, मैं पागल नहीं हूँ, बस आपने मुझे ये मानने पर मजबूर कर दिया है। वो सुन हो गई, फिर एक पल में वही बच्चा बन गया। हाथ जोड़कर बैठा, अब चलो मुझे लोरी सुनाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। अब्रिश पलट गई, आंखों में खौफ और उलझन, दिल में सवाल। ये सब क्या था? एक इंसान जो कभी बच्चा बन जाता, कभी मुकम्मल मर्द, कभी नर्म, कभी झट से बदला हुआ। वो जानती थी कि अब खामोशी मजीद जहर बनने लगी है। सद्दाम की हरकत, नजरें, लहजे, उनमें कुछ ऐसा छुपा था जो लफ्जों में नहीं आता लेकिन दिल तक उतर जाता था। वो कमरे के कोने में जाकर बैठ गई, सर घुटनों में देकर, जैसे खुद को समेटना चाहती हो और दिल में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, ये कौन कुर्बत है जो छूने से पहले ही काटने लगी है। कमरे की फिजा कई दिनों से बोझल थी, अब्रिश के वजूद पर एक नामालूम सा दबाव साया किए हुए था। सद्दाम के रवैये में अजीब उतार चढ़ाव आ रहा था, कभी बच्चों की तरह से तो कभी लम्हों में बदलता हुआ। एक खामोश दरिंदा और अब्रिश, वो हर दिन हर रात उसकी नजरों से बचने की कोशिश में रहती थी। उस रोज वो दिन कुछ ज्यादा ही थका देने वाला था। सबसे काम में जुटी रही, दोपहर में शहनाज की तानाज़न, शाम को सद्दाम की जिद के खाना सिर्फ वही खिलाएगी। और अब रात हो चुकी थी। अब्रिश बिस्तर के किनारे बैठी थी, आंखें बंद किए, दिल में कुछ सजदों की ताकत समेटे। दरवाजा बंद हुआ, सद्दाम अंदर आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, ना बच्चों वाली कोई मासूमियत, आंखें सुर्ख थी जैसे कई रातों को जाग या अंदर का कोई जुनून हो। अब्रिश, उसने आहिस्ते से पुकारा लेकिन लहजा बदला हुआ था। अब्रिश ने चौंक कर उसे देखा, चंद कदम की दूरी पर खड़ा था। क्या हुआ? उसने आहिस्ते से पूछा। सद्दाम ने एक कदम और बढ़ाया। मुझे तुमसे बात करनी, करीब आओ। अब्रिश ने सर नफी में हिलाया। ये वक्त बात का नहीं, आप सो जाए, थके हुए लग रहे हैं। वो हंसा और ये हंसी उसकी कोई भी पहले सुनी हंसी से मुख्तलिफ थी। थका हुआ हूँ, हाँ बहुत, तुम्हारी नजरों से, तुम्हारी खामोशी से और तुम्हारे बचने से। अब्रिश उठने लगी तो सद्दाम ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। रुक जाओ, आज कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, आज तुम सुनोगी और सहोगी। अब्रिश की सांस रुक गई। क्या मतलब है आपका? हाथ छोड़े मेरा। सद्दाम ने उसका बाजू जोर से खींचा और वो लड़खड़ा गई, बिस्तर पर गिरी। सद्दाम उस पर झुका, उसके चेहरे से दुपट्टा सरक गया। अब्रिश ने फौरन चीखने की कोशिश की लेकिन सद्दाम ने उसके हाथ से मुंह दबा दिया। चीखोगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। अब्रिश ने आंखों में आंसू भरने लगे, उसके जिस्म पर खौफ की लर्जा तारी हो चुका था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर सद्दाम का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। लम्हों में सांसें उलझने लगी, चीखें अंदर ही अंदर दब गई। फिर अचानक दरवाजे के बाहर को चाहट हुई, सद्दाम की तवज्जो बटी। अब्रिश को मौका मिला, उसने जोर से धक्का दिया और खुद को अलग किया। बिस्तर से उठते ही वो दीवार के साथ लग गई, कांपती आवाज में बोली, आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? सद्दाम ने बालों में हाथ फेरा और दरवाजे की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली, फिर पलट कर कहा, क्यों? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? अब्रिश खामोश रही, सांसें धुंकनी की तरह चल रही थी। सद्दाम ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा, मैं पागल नहीं। ये जुमला ज़लज़ले की तरह अब्रिश के अंदर धमाका कर दिया। क्या कहा आपने? सुन लिया तुमने? हाँ, मैं पागल नहीं। ये सब एक खेल है, एक ढोंग है, एक मजबूरी। अब्रिश की आंखें फैल गई, सांस रुक गई, वो पलट कर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। ये क्या मतलब? सद्दाम आहिस्ता से आगे आया। मतलब ये कि मैं जानता हूँ तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती हुई है। मेरे नाना का हुक्म था, अमेरिका में मेरी जिंदगी थी, ख्वाब थे, दोस्त थे, लेकिन उन्होंने मुझे बुलवाकर यहाँ कैद कर दिया और जब मैंने मुखालफत की तो कहा शादी ही करनी पड़ेगी। अब्रिश के होंठ कांपने लगे। तो आपने पागलपन का ड्रामा क्यों किया? सद्दाम ने गहरी सांस ली ताकि मैं इस रिश्ते से बच सकूं, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी सादगी, सब कुछ मुझे रोकने लगा। अब्रिश की आंखों से आंसू टपकने लगे। तो ये सब खेल था? मेरी सुहागरात, मेरी चीखें, मेरी दुआएं सब तमाशा था? नहीं, सद्दाम चीखा, ये सब मेरी उलझन थी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे लगा शायद तुम भी एक बहाने हो, एक कैद जैसा रिश्ता, लेकिन तुम कुछ और निकली। तुमने मुझ में वो सब जगा दिया जो मैं छुपा चुका था। अब्रिश ने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाया। आपने मेरी रूह जख्मी की है। जो रिश्ता झूठ से शुरू हो तो कभी सच का बोझ नहीं सह सकता। सद्दाम खामोश हो गया। कुछ लम्हे यूं गुजरे जैसे वक्त थम गया हो, फिर वो धीरे से बोला, तुम्हारे सामने अब सच है, चाहो तो चली जाओ या चाहो तो मुझे एक मौका दो। अब्रिश ने आंखें बंद की, वो सब कुछ तोड़ देने को तैयार थी, लेकिन आज जो पर्दा हटा था उसके पीछे का सच खाली न था। वो सदमे में थी, जख्मी थी और शायद पहली बार कुछ समझने की कोशिश में भी थी। पर्दा हट चुका था, फैसला उसके हाथ में था। अब्रिश कमरे के एक कोने में बैठी थी, दुपट्टे में चेहरा छुपाए, खामोश, साकित। सद्दाम फर्श पर टीक लगाए बैठा था। दोनों के दरमियान फासला कम था, मगर अंदर एक समंदर था जिसमें कई सवाल, कई शिकवे डूबे हुए थे। खामोशी का वक्फा सद्दाम ने तोड़ा। उसकी आवाज़ में नरमी थी, मगर आंखों में वही बेचैनी जो रात के किसी थके हुए मुसाफिर की होती है। अब्रिश, मुझे अपनी पूरी बात मुकम्मल तो करने दो। मैं तुम्हारे सामने सच रखना चाहता हूँ। शायद देर हो गई है, लेकिन अब और कुछ छुपाना बुज़दिली होगी। अब्रिश ने सर थोड़ा सा उठाया, चेहरा अब भी आंसुओं से भीगा हुआ था। सद्दाम ने धीरे से कहा, मैं अमेरिका में रहता था, मेरी जिंदगी वहाँ थी, दोस्त, पढ़ाई, फ्रीडम। नाना का हर हुक्म मेरी माता का था और माँ उस हुक्म को हर से आखिर समझती। मैंने शादी से इनकार किया तो मुझे कहा गया कि अगर वापस ना आया तो जायदाद, ताल्लुक सब खत्म। अब्रिश ने आंखें झुकाए पूछा, तो आपने फैसला किया कि पागल बन जाओ? सद्दाम हौले से मुस्कुराया, एक दुख भरी मुस्कुराहट। हाँ, ये मेरा बचाव था। मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर कार एक्सीडेंट का झूठा वाकया बनाया और दिमागी कमजोरी का सर्टिफिकेट हासिल किया। माँ को राजी किया कि अगर पागल बन गया हूँ तो अब शादी नामुमकिन है। नाना को बहाना देकर खुद को महसूस किया। अब्रिश हैरत से उसे तकती रही। वो अब साफ तरतीबवार बोल रहा था, कोई लड़खड़ाहट नहीं, कोई उलझन नहीं, जैसे पर्दा गिरने के बाद असल किरदार सामने आ गया। फिर जब मैं हवेली पहुंचा और तुम्हें पहली बार देखा, सद्दाम ने सांस रोकी। तुम्हारी आंखें वो खामोश दुआ जैसी थी, तुम्हारा चेहरा जैसे सारा दर्द वहां आकर ठहर गया। मुझे लगा तुम भी एक कैद हो, लेकिन तुम तो मुख्तलिफ थी। अब्रिश ने धीरे से कहा, तो आपने पागलपन जारी रखा? हाँ, क्योंकि उस वक्त तक मैं खुद में नहीं जानता था कि तुम्हारी मौजूदगी मेरी जात में क्या बदल रही। मुझे लगा ये वक्त की कशिश है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैं तुम्हारे करीब आकर भी खुद को तुमसे कमजोर महसूस करने लगा। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा सजदा, सब मेरे लिए नया था। सद्दाम ने आंखें बंद की जैसे कोई भारी बोझ दिल से उतार रहा हो। मुझे शर्म आती थी, खुद को मर्द कहने में भी डर लगता था जब तुम्हारी आंखों में अपनी झूठ की परछाइयां देखकर। अब्रिश का दिल धड़क रहा था, वो सुन रही थी, जैसे कोई पुराना जख्म अब लफ्जों से धोया जा रहा हो। मैंने कई बार सोचा सब कुछ बता दूं, लेकिन डर था तुम्हें खो दूंगा, तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। और मैं जानता था कि तुम सिर्फ बर्दाश्त नहीं करती, तुम खुद को खत्म कर देती। तुम्हारी आंखों में वो दुख था जो सदियों का मालूम होता था। मैं मजीद कुछ तोड़ना नहीं चाहता था। अब्रिश की आंखों में नमी गहरी हो चुकी थी। वो पहली बार उस मर्द को सुन रही थी जिसे वो कभी समझ ही न सकी थी। सद्दाम ने आहिस्ता से कहा, जब मैंने वो सब किया, वो जबरदस्ती, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे लगा शायद ये लम्हा मुझे सच बोलने पर मजबूर करेगा, और वही हुआ। तुम्हारी चीख, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा टूटा हुआ चेहरा मेरे सच का आईना बन गया।
अब्रिश ने नजरें उठाई और अब मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन एक आखिरी बात कहना चाहता। अब्रिश खामोश रही, जैसे सुनने को तैयार हो। अब्रिश, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। वो मोहब्बत जो शुरू तो नजर से हुई, लेकिन मुकम्मल दिल की खामोशी से हुई, जो तुम्हारी खामोशी को जबान समझती, जो तुम्हारे सजदे से हसद करती है। अब्रिश की आंखों से एक आंसू टपका जो लपक कर उसकी हथेली पर गिरा। मोहब्बत, उसने धीरे से कहा जैसे ये लफ्ज उसके लिए अजनबी हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें जख्मी किया, लेकिन अब जो बचा है, अगर तुम उसे अपना सच समझ सको तो मैं तुम्हारे साथ पूरी सच्चाई से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फैसला। कमरे में खामोशी फैल गई। अब्रिश की आंखें बंद थी, लेकिन अंदर एक हल्का सा तूफान था। सच ने दरवाजा खटखटाया था। मोहब्बत ने पहला हाथ बढ़ाया था, और वो जो बरसों से खुद को मिट्टी समझती रही, पहली बार दिल के राज को सुन रही थी। सद्दाम अपनी जगह से उठा, दरवाजे तक गया और जाते जाते कह गया, सोच लो, कलम इस घर से जा सकती है, लेकिन सिर्फ अगर तुम चाहो। दरवाजा बंद हुआ। अब्रिश का दिल पहली बार धड़कने लगा था, न डर से न दुख से, शायद सिर्फ उस रात की गूंज से जो सिर्फ दिल तक पहुंचा था। कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सुबह का वक्त था, लेकिन अब्रिश की आंखों में रात अब भी बाकी थी। वो सद्दाम की बातें, उसका सच और उसके लबों से निकला मोहब्बत का एतराफ बार बार दिल में दोहरा रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं, जो तुम्हारी खामोशी को जबान समझती है। ये जुमला सादा था, मगर उसके अंदर अब्रिश के लिए वो सब कुछ था जो कभी किसी ने ना दिया था। इज्जत, मकाम, चाहत। वो जानती थी ये फैसला सिर्फ जिंदगी का नहीं, उसकी पहचान का भी था। अगर वो रुकी तो फिर वही कैद, वही ताने, वही दरिंदा समाज। अगर चल पड़ी तो मुमकिन है कोई नई राह निकल आए। सुबह सद्दाम दोबारा दरवाजे पर आया, नजरें झुकी, लहजा नर्म। अगर तुम तैयार हो तो हम आज निकल सकते हैं, सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ। अब्रिश ने सिर्फ एक जुमला कहा, चाहूंगी कि अब कोई और फैसला मेरे लिए ना करे। सद्दाम ने इस बात में सर हिलाया। उस दिन पहली बार उसने अब्रिश की आंखों में वो रोशनी देखी जो बरसों से दबी हुई थी। दोपहर तक सब तैयार था, पासपोर्ट, टिकट, जरूरी सामान। सद्दाम ने खामोशी से सब कुछ संभाल रखा था। वो चाहता था कि अब्रिश को इस सफर में एक बार फिर पीछे मुड़कर न देखना पड़े। अब्रिश ने अपनी माँ की पुरानी चादर संभाली और एक आखिरी बार उस कमरे को देखा जहाँ उसके सजदे, आंसू और दुआएं दफन थी। जब वो रवाना होने लगी तो सद्दाम ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग की। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं पागल नहीं। ये सब मैंने अपनी शादी से बचने के लिए किया था, मगर अब्रिश से मिलकर मुझे पहली बार लगा कि ये झूठ अगर सच बन जाए तो शायद मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। वो मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है और अब मेरी नई जिंदगी। वीडियो के आखिर में वो खामोश हो गया, जैसे एक तवील कैद खत्म हुई। वीडियो जब शहनाज, जब्बार और दादा साहिब तक पहुंची तो एक भौचाल आ गया। ये क्या तमाशा है? शहनाज ने चिल्लाते हुए फोन जमीन पर दे मारा। उसने हमें बेवकूफ बनाया, वो कभी पागल था ही नहीं। जब्बार की आवाज में सदमे से ज्यादा अना की तौहीन थी। दादा साहिब ने गहरी सांस ली। हमने उस लड़की को हमेशा कमजोर जाना, और वो आज अपनी जिंदगी की फातेह बनकर चले गए। अमेरिका में अब्रिश एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। एयरपोर्ट से निकलते ही उसने आसमान की तरफ देखा जैसे बरसों बाद आजाद हुआ। सद्दाम ने उसे ले जाकर अपना घर दिखाया, छोटा सा मगर साफ, मोहब्बत भरा। ये जगह तुम्हारी है, जैसे तुम मेरे दिल की हो। अब्रिश खामोश रही, लेकिन इस बार खामोशी में शुक्र और सुकून था। कुछ हफ्ते गुजरे। सद्दाम ने उसे कभी मजबूर नहीं किया, कभी इल्जाम नहीं दिया, सिर्फ साथ दिया। हर दिन उसे किताबें पढ़ने, शहर घूमने, नई चीजें सीखने की तरफ देता। तुम वो हो जिसने जीना बर्दाश्त करके सीखा, अब मैं तुम्हें जीना मोहब्बत से सिखाऊंगा। अब्रिश ने एक आईने में खुद को देखा, वहाँ वही चेहरा था, मगर आंखों में रोशनी आ गई थी। वो अब सिर्फ किसी की बेटी, किसी की बहू या बीवी न थी, वो खुद एक मुकम्मल औरत थी। रात को जब सद्दाम उसके करीब आता तो वो अब पीछे नहीं हटती थी, अब वो हाथ थामती थी, आंखों में आंखें डालती थी। उनके दरमियान वो फासला खत्म हो चुका था जो झूठ, दर्द और खौफ से पैदा किया था। एक दिन सद्दाम ने उसके कान में सरगोशी की, अब्रिश, तुम मेरी दुआ हो जो देर से कबूल हुई। अब्रिश ने पहली बार उसे बाहों में लिया और कहा, और तुम मेरे सजदे का जवाब हो जो रब ने खुद संभाल कर रखा था। यूं वर्षों की कैद, वो सब दुख, चीखें, खामोशियां सब पीछे रह गई। अब्रिश अब जिंदगी को हाथों में थाम चुकी थी, और उसके लबों पर खामोशी नहीं, मुस्कुराहट थी। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं थी, वो जीने लगी थी।